काली तेरी काली तेरी शमत आई, काला कोट काली तेरी काली तेरी शमत। दोस्तों, कंटेनर से तमाम रोड ब्लॉक के बाद अब मीनार पाकिस्तान को कंटेनर से छुपाने की तैयारियां जारी। छुपाने के बाद किसी को मीनार पाकिस्तान नजर नहीं आएगा और जलसा बढ़ जाएगा। मरियम नवाज का बयान जारी। दोस्तों, पाकिस्तान में अब कोई भी कारोबार हुकूमत अब अच्छे से तबाह कर सकती है। 1 अरब वाले कारोबार में बंदा सोचता रह जाएगा कि 10 अरब का नुकसान कैसे हो गया। अब अगर कोई भी तरक्की और कारोबार करना चाहता है तो कंटेनर का कारोबार करे, जिसके बाद आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो झूठ बोल के बेवकूफ अच्छा बनाता है। इस बंदे ने भी यही सोचा था, लेकिन नून लीग एक सोच का नाम है और वो बहुत ही ज्यादा घटिया सोच है। ये कंटेनर यहाँ पे आप लोग कब लेके आए और किस वजह से लाए हो? फड़ के ले आए ने इत्थे, ठीक है। साडे आईडी कार्ड लाइसेंस तो सारा उन्होंने बोलने सर, ठीक है, दे नहीं रहे। कह रहे ने जलसा ने ब्लॉक करना हमारे पास, पता नहीं, बताया नहीं, कह रहे जलसा है जी। दोस्तों, नॉन फाइलर हजरात की भी आईनी तरमीम की जाएगी। फाइलर हजरात को सिर्फ लटकाया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर हजरात को कीमे वाली मशीन में डाला जाएगा। नॉन फाइलर पर चाय पीने पर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर का टिश्यू इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। नॉन फाइलर हजरात को ईद पर नए जूते लेने पर जूते मारे जाएंगे। लेकिन मौलाना बीच में रुकावट बन गए और ये बिल पास नहीं हो सका, क्योंकि मौलाना अभी तक नॉन फाइलर ही हैं। मुल्क में गधों की तादाद 60 लाख से तजावज कर गई। नून लीग के वोटरों में इजाफा। अता तारड़ कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, हमारे वोटरों में इजाफा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इसमें जिस तरीके से ये तजावीज़ या मुसवदा या सारा खेल हुआ सजाया गया था, मेरा ये तज्जिया है कि मियाँ साहब इस सारे तरीक़ाकार से, इस प्रोसीजर से एग्रीड नहीं। रान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? देखें, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उसकी हुकूमत किसी भी मामले में जो है वो जा रही हो और उसकी जो है वो अप्रूवल या उसके ऊपर बात जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट या मियां नवाज शरीफ से ना की गई हो या उनको एतमाद में ना लिया गया। ये तो मुमकिन ही नहीं है। 132 अरब डॉलर के मकरूज मुल्क में एक सियासतदान 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर आता है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ प्याज टमाटर वाली रेहड़ी से रेट पूछकर कंफर्म करता है कि कहीं रेहड़ी वाला कौम को लूट तो नहीं रहा। कौम का पैसा है ना, अवाम का पैसा, ये आपका पैसा। इसमें 1 रुपए की खयानत भी अगर हुई तो अल्लाह ताला का क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। इस दुनिया में माफी नहीं है और ऊपर जाके भी माफी नहीं है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कायम अली शाह की हुकूमत को बड़ी पेशकश। अगर तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं हो रहे तो मेरे आईफोन और जों के नंबर ले लें, हमारे पास बिल्कुल फ्री पड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में कई जंगें हुई, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना शेर एक बारी फेर करके हुआ। पटवारी कंटेनर्स लगाते हुए मजबूर दिखाई दिए। एक सर्वे के मुताबिक मौलाना साहब आजकल कतरीना कैफ से ज्यादा नूरानी बनने के बाद बड़ी बड़ी मूवीज की ऑफर्स ठुकराते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब के 3 बड़े जहाजों पर इनामी रकम का सुनकर वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली को मिस कॉल्स। सऊदी वली ने नंबर ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, पहले जमाना था कि दूसरे ममालिक के वली अहद शहबाज शरीफ के नंबर ब्लॉक करते थे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के नंबर ब्लॉक कर दिए। नवाज शरीफ को मजबूरन शहबाज शरीफ के नंबर से कॉलें करनी पड़ी और फिर मौलाना ने कॉल रिसीव करके इन पर मोहसन नकवी कर दिया। इधर सऊदी अरब में पाकिस्तानी है जो बाई रोड जहाज लेके जा रहा है और एक शलवार शरीफ है जो जहाज पे दूसरे ममालिक मांगने जाता है, तो उनकी एयरपोर्ट्स पर पतलूनें चेक की जाती हैं। काजी फाइज ईसा इज्जत से घर जा सकता था, लेकिन उसने बेइज्जत होकर घर जाना मुनासिब समझा। मौलाना फजलुर रहमान का बयान जारी। हमारे मुल्क में रिश्वत देकर काम करवाने को ईमानदार कहा जाता है। पाकिस्तान में रिश्वत इतनी रच बस गई है कि कोई रिश्वत लेकर आपका काम कर दे तो वो आप पर एहसान करता है और ईमानदारी की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ जल्जला आने पर घरों से निकल सकती है, वरना बिजली का बिल और महंगाई अवाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा। मेरा तो गेम बचाना पड़े।
आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मरियम नवाज का मिशन था कि पाकिस्तान, जिसमें वो मुल्क का सफाया कर देंगी, और बिलावल का मिशन था अमीर पाकिस्तान। और जब दोनों मिल गए तो इन्होंने लाहौर में बरातियों से पंगा लिया हुआ है। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है यार? अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसकी बातें कर रहे हो? ये तो न जाने कहां से आई है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। साहब कुछ तो हया करें। और उसको मौका मिले तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ है? कैसे माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो, जो पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई वो कहाँ है? हर तरफ से आपके पीछे लगे रहेंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? नारी साहब, तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। इस दौर का नहीं, 40 साल का आपसे हिसाब है। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। अरबों रुपए खा के हाजियों का पैसा नहीं छोड़ा। आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। दोस्तों, नवाज शरीफ जब पैदा हुआ तो नजूमी ने कहा था कि जिस दिन ये बंदा सच बोलेगा इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और अब नवाज शरीफ अपने साथ बहुत से लोगों को मिलाकर धक्के खाता दिखाई दे रहे हैं, और बेटी ने ये मिशन संभाला हुआ है। और अब मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ की जगह नवाज को बचा लो का नारा होना चाहिए। दोस्तों, नवाज शरीफ ने फिलहाल इलास्टिक बांध रखा है, और किसी भी वक्त कुछ भी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि इनको अपना इलास्टिक बचाने के लिए भागना पड़ सकता है। मरियम नवाज को चाहिए कि करप्शन इतनी किया करें कि आपको सर्जरी ना करवानी पड़े। जब चौकीदार सेठ बन जाए और मीलू बोर्ड के तस्मों से लटक जाए तो ऐसी सिचुएशन बन जाया करती है। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान। आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे। आप लड़ेंगे? आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। शर्म तुमको नहीं आती? क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये सरदारी अनारी सब एक है, ये सब एक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है।